माता सती द्वारा भगवान श्री राम की परीक्षा लेने की कथा रामायण के कई संस्करणों में वर्णित है। इस कथा के अनुसार जब भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता की खोज में वन में भटक रहे थे, तब उनका सामना शिव पार्वती सती से होता है। यह कथा विशेष रूप से इस प्रकार है। भगवान राम और माता सीता के वनवास के दौरान माता सती ने देखा कि भगवान राम अत्यधिक दुखी और असहाय दिखाई दे रहे थे, क्योंकि माता सीता का अपहरण रावण द्वारा हो गया था। जब भगवान शिव और माता सती इस दृश्य को देख रहे थे, माता सती के मन में शंका उत्पन्न हुई। उन्हें यह समझ में नहीं आया कि भगवान विष्णु के अवतार श्री राम, जो संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, कैसे इतने व्यथित हो सकते हैं। माता सती भगवान शिव से पूछती हैं कि क्या ये वही भगवान विष्णु हैं? शिव जी ने उन्हें समझाया कि श्री राम वही विष्णु के अवतार हैं, जो मानव रूप में लीलाएं कर रहे हैं। फिर भी माता सती ने यह सोचकर उनकी परीक्षा लेने का निर्णय किया कि वे स्वयं जाकर भगवान राम की परीक्षा लेंगी। माता सती ने सीता का रूप धारण किया और भगवान राम के समक्ष प्रकट हुई। भगवान राम ने तुरंत ही सती को पहचान लिया और उन्हें प्रणाम किया, यह कहते हुए कि वह माता का स्वागत करते हैं। भगवान राम ने सती को यह भी बता दिया कि वह उनके वचन और रूप से भलीभांति परिचित है। इस प्रकार भगवान राम की दिव्यता और सच्चाई को समझने के बाद माता सती को यह बोध हुआ कि भगवान राम वास्तव में विष्णु के अवतार हैं। लेकिन इस घटना के बाद माता सती को अपने किए पर ग्लानि हुई, क्योंकि उन्होंने श्री राम की परीक्षा ली थी और शिवजी से असत्य वचन कहा था। इसके चलते माता सती ने अपने शरीर को त्यागने का निर्णय लिया और बाद में वह हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में पुनः जन्मी। जब शिव संन्यास में थे तो संसार असंतुलित हो गया। संसार में अराजकता फैल गई और दैत्यों ने देवताओं को कष्ट देना शुरू कर दिया। तब देवताओं को शिव का पुनः विवाह आवश्यक लगा ताकि संतुलन बहाल हो सके। यह आवश्यक था कि शिव अपनी तपस्या से बाहर आएं और संसार को नई शक्ति प्रदान करें। इस परिस्थिति में देवी आदिशक्ति ने पार्वती के रूप में जन्म लिया ताकि शिव को पुनः संसार के कार्यों में संलग्न किया जा सके। पार्वती का जन्म पर्वत राज हिमालय और माता मैना के घर हुआ। हिमालय जो पर्वतों के राजा थे और मैना ने कई वर्षों तक तपस्या की थी ताकि उन्हें एक दिव्य संतान प्राप्त हो। उनकी प्रार्थनाओं के फलस्वरूप देवी शक्ति ने पार्वती के रूप में उनके घर जन्म लिया। पार्वती का नाम भी पर्वतों से संबंध रखता है, क्योंकि वह पर्वतों की पुत्री है। पार्वती का जन्म मात्र एक सामान्य घटना नहीं थी, बल्कि यह पूरे ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखने के लिए आवश्यक था। यह भी माना जाता है कि माता पार्वती ने स्वयं सती के रूप में पूर्वजन्म में यह संकल्प लिया था कि वे पुनः शिव से विवाह करेंगी। पार्वती की तपस्या जब पार्वती युवा हुई तो उन्हें भगवान शिव से विवाह करने की इच्छा हुई। हालांकि भगवान शिव उस समय तपस्या में लीन थे और संसार से विरक्त हो गए थे। पार्वती को यह भलीभांति ज्ञात था कि शिव का ध्यान आकर्षित करना इतना सरल नहीं होगा, इसलिए उन्होंने कठोर तपस्या का निर्णय लिया। पार्वती ने घोर तपस्या की, जिसे देखकर सारे देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने अपने शरीर को कठोर परिस्थितियों में ढाला और वर्षों तक केवल वायु और पत्तों पर जीवन यापन किया। उनकी तपस्या से धरती तक प्रभावित होने लगी। यह तपस्या इतनी गहन थी कि अंततः भगवान शिव को अपनी तपस्या से बाहर आना पड़ा और पार्वती के तप का आदर करते हुए उन्होंने विवाह का प्रस्ताव स्वीकार किया। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव जरूर लिखें।